पाकिस्तान में नौजवानों की कसीर तादाद पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम में खेलने की ख्वाहिश रखती है, मगर ये इतना आसान नहीं है जितना वो सोचते हैं। क्रिकेट फैसिलिटीज़ की कमी और माली मुश्किलात की वजह से ये सफ़र और भी मुश्किल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही मशहूर तरीन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात करेंगे जिन्होंने इंतहाई गुर्बत और मुश्किल हालात में भी अपना सफ़र जारी रखा और अपने इस ख्वाब को हकीकत का रंग दिया। यकीनन ये वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, एंड तक लाजमी देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, शुएब अख्तर को दुनिया का तेज़ तरीन गेंदबाज माना जाता है। अगर इसके कैरियर की बात करें तो जितना कामयाब इनका कैरियर था, उस कैरियर को बनाने के लिए शुएब अख्तर ने इससे कई गुना बड़ी मुश्किलात का सामना किया। शुएब अख्तर का ताल्लुक एक इंतहाई गरीब फैमिली से था। एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बताया कि एक दफ़ा मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि लाहौर में मॉडल टाउन के मकाम पर नवाब क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान एयरलाइंस का ट्रायल है, मगर उस वक्त मेरे पास पैसे मौजूद ना थे। मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा। मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैंने जवाब दिया कि मुझे भी नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। पहले तो मैंने बस कंडक्टर को छत पर बैठकर जाने के लिए राज़ी कर लिया, मगर बाद में जब उसने मुझसे किराए का मुतालबा किया तो मैं नीचे उतर गया। बहुत मुश्किल से मैं रात को लाहौर पहुंचा। जब सुबह मैदान में गया तो वहां पर 5000 प्लेयर्स मौजूद थे। दोस्तों, शुएब अख्तर के इस इंटरव्यू से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किन कठिन हालात से गुजर कर पाकिस्तान की नेशनल टीम में खेल चुके हैं। मोहम्मद यूसुफ को तो आप जानते ही होंगे, जिनको यूसुफ यूहन्ना के नाम से भी जाना जाता है। यूसुफ के वालिद रेलवे स्टेशन पर मुलाजिम थे। मोहम्मद यूसुफ बताते हैं कि इनको क्रिकेट से बेपनाह लगाव था, मगर उनके पास उस वक्त इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक बैट खरीद सकें। दुनिया क्रिकेट में नाम बनाने से पहले मोहम्मद यूसुफ दर्जी की दुकान पर काम किया करते थे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के मायानाज ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की, जिन्होंने क्रिकेट में बहुत नाम कमाया। दोस्तों, अब्दुल रज़ाक के वालिद फैक्ट्री में काम करते थे। इन्होंने बताया कि इनकी फैमिली ने इनको क्रिकेट खेलने से सख्ती से मना किया, मगर इसके बावजूद इन्होंने अंडर 19 का ट्रायल दिया। इस कामयाब ट्रायल के बाद अब्दुल रज़ाक ने पीछे मुड़कर न देखा और दुनिया के अजीम क्रिकेटर्स में से एक बन गए। शादाब खान को तो कौन नहीं जानता, जिन्होंने हालिया दिनों में क्रिकेट में बहुत नाम कमाया। शादाब खान मियां वाली से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर अब वो रावलपिंडी में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। क्रिकेट में आने से पहले शादाब खान चाय की दुकान पर काम करते थे। 2010 में जब शादाब खान बॉलिंग कर रहे थे तो सदीक़ अकबर एकेडमी के सदर सिजाद अहमद ने इनको देखा तो इनको एकेडमी में शामिल कर लिया, और उस दिन के बाद शादाब खान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान के पावर हिटर आसिफ अली की। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि वो पाकिस्तानी टीम में आने से पहले एक फैक्ट्री में काम करते थे और पार्ट टाइम ही क्रिकेट खेला करते थे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अनवर अली की। एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बताया कि वो बचपन में 150 रुपये पर मजदूरी करता रहा था। इन्होंने मज़ीद बताया कि वो बहुत ही सख्त दिन थे जब हम कराची आए, हमें खेलने की बजाय काम करने की ज़रूरत थी। मोहम्मद आसिफ दुनिया के तेज़ तरीन गेंदबाजों में से एक हैं। मोहम्मद आसिफ एक गरीब फैमिली में पैदा हुए। वो शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अपने इब्तदाई कैरियर में खान रिसर्च लैब और क्वेटा की जानिब से खेल चुके हैं। मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं और वो क्रिकेट में आने से पहले एक फैक्ट्री में मुलाजिम के तौर पर काम करते थे। हारिस रऊफ़ को दुनिया जानती है, मगर इन्होंने बताया कि वो लाहौर कलंदर्स में शामिल होने से पहले टेप बॉल क्रिकेट खेला करते थे और इसके साथ साथ एक लोकल शॉप पर सेल्समैन का काम भी करते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की दिलचस्प वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।